5 मार्क्स का 5वां क्वेश्चन लेटर राइटिंग ही होगा। गुड न्यूज ये है, या तो तुम्हें लेटर टू एडिटर करना है या फिर जॉब एप्लीकेशन। मैं तुम्हें फॉर्मेट, रेडीमेड लाइंस और मिस्टेक्स सब क्लियर कर दूंगा, बस एंड तक वीडियो में बने रहो। सबसे पहले समझो, लेटर टू एडिटर तब यूज होता है जब तुम किसी पब्लिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे गार्बेज इशू, पॉटहोल्स, पॉल्यूशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तुम एडिटर को इसीलिए लिखते हो ताकि इशू न्यूज़पेपर में पब्लिश हो और अथॉरिटीज एक्शन ले सके। ये टोटल 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर, 1 नंबर कॉन्सेप्ट और आइडिया को ऑर्गेनाइज करने का, और लास्ट 1 नंबर मिलेगा एक्यूरेसी का। फॉर्मेट की बात करूँ तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। याद रहे 2-3 लाइन में ही लिखना। अगर ये गिवन ना हो तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। फिर डेट प्रॉपर फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसमें लिखोगे द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, सिटी और पिन कोड। गिवन ना हो तो रैंडम लिख देना, बस मेक श्योर जो तुमने लिखा वो एग्जिस्ट करता हो। याद रहे सेंडर एड्रेस में जो सिटी लिखोगे रिसीवर में भी सेम लिखनी है। एग्जामिनर ये चीज चेक करते हैं। और पिन कोड भी जरूर मेंशन कर देना। गिवन नहीं तो 5x लिख देना। फिर आता है सब्जेक्ट। कोशिश करना शॉर्ट और क्लियर लिखने की, जैसे इशू ऑफ पॉटहोल्स इन एबीसी लोकेलिटी, देन सैल्यूटेशन में सर या मैम। फिर कंटेंट यानी बॉडी। याद रहे इसे 3 पैराग्राफ में लिखना है। क्लोजिंग में लिखना योर्स ट्रूली नेम। वैसे तो नेम गिवन होगा, अगर नहीं है तो लिखना XYZ। अब ध्यान से समझो बॉडी का स्ट्रक्चर। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करो। सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम की डेप्थ तक जाओ, यानी प्रॉब्लम का कॉज एंड इफेक्ट विद सॉल्यूशंस। आसान शब्दों में यहाँ बताना है कि लोग कैसे सफर कर रहे हैं, लाइक हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स और इनकन्वीनियंस। और थोड़ा मेंशन करो अथॉरिटीज क्या कर सकती है। थर्ड पैराग्राफ में अपनी बात को कंक्लूड करोगे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हुए। ये कॉमन यूनिवर्सल लाइंस है जो तुम किसी भी लेटर टू एडिटर में यूज कर सकते हो। ऑप्शन 1 वाली लाइंस तब यूज करना जब टॉपिक किसी सीरियस प्रॉब्लम पर हो, लेकिन अगर जनरल पब्लिक को किसी बात के बारे में जागरूक करना हो तो ऑप्शन 2। नाउ कॉमन मिस्टेक्स। डियर सर मत लिखना, सर इनफ है। सब्जेक्ट बहुत लंबा मत करना, इनफॉर्मल टोन बिल्कुल नहीं चलेगी, और सब कुछ एक ही पैराग्राफ में मत लिख देना। अब आते हैं जॉब एप्लीकेशन पर। ये तब यूज होता है जब न्यूज़पेपर में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है और तुम उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये 2 पार्ट्स में लिखा जाएगा, कवरिंग लेटर और बायोडेटा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा जो लेटर टू एडिटर में था। आओ फॉर्मेट समझते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर का डेजिग्नेशन, कंपनी का नेम, देन एड्रेस, जैसे द मैनेजर, एबीसी कंपनी, दिल्ली। जॉब एप्लीकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर एड्रेस में सिटी चेंज हो सकती है अगर क्वेश्चन में कहा गया तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं तो तुम्हें सिटी सेम ही लिखनी है। फिर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। सैल्यूटेशन में सर या मैम। फिर इसमें बॉडी को 3 पैराग्राफ में लिखना है, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। पैरा 1 में हम एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस देते हैं। यहाँ तुम बताओगे कि जॉब का एड किस न्यूज़पेपर में देखा। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही नाम लिखेंगे, अगर ना हो तो कोई फेमस न्यूज़पेपर का नाम लिख देना। यहाँ डेट पहले की डलेगी क्योंकि एड पहले छपता है और एप्लीकेशन बाद में लिखा जाता है। पैराग्राफ 2 में हमें अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल से मेंशन करनी है क्वेश्चन के मुताबिक। देन पैराग्राफ 3। ये लो तीनों पैराग्राफ की कॉमन यूनिवर्सल लाइंस। एंड में योर्स फेथफुली नेम। फिर एक लाइन छोड़ के इंक्लोजर्स लाइन, जिसमें मेंशन करो कि तुमने जॉब लेटर के साथ क्या क्या अटैच किया है। यूजुअली सिर्फ बायोडेटा होता है, बट अगर क्वेश्चन ने कहा सर्टिफिकेट लगाने को तो तुम्हें बस ये ऐड कर देना है। इसके बाद हमेशा नेक्स्ट पेज यूज करते हुए बायोडेटा हेडिंग लिख के डिटेल्स लिस्ट करनी होती है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत लिखना। देन क्वालिफिकेशन इस तरह टेबुलर फॉर्मेट में बताओ। अब इस पे मैंने 3 रो बना के दिखाई है एग्जांपल के तौर पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल 3 से 5 रो में बन सकती है। नेक्स्ट रेफरेंस देते हुए ये सेम लाइन लिख देना। रेफरेंस उन लोगों का नाम होता है जो कैंडिडेट के बारे में सच्ची जानकारी दे सकते हैं। इनसे एम्प्लॉयर कंफर्म करता है कि कैंडिडेट जेन्युइन और सुइटेबल है। फिर एंड में डेट, प्लेस और नेम। नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन जॉब एप्लीकेशन। बायोडेटा अटैच करना भूल गए, क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर दी, डेट गलत फॉर्मेट में लिख दी। अगर तुम ये फॉर्मेट से फॉलो करते हो और रेडीमेड लाइंस याद रखते हो तो लेटर राइटिंग में फुल 5 आउट ऑफ 5 लाना बिल्कुल पॉसिबल है।